नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ श्री कृष्ण के चरज रज के चमत्कार की कहानी। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर चलिए आइए हम शुरू करते हैं। श्री निम्बार्क संप्रदाय के एक रसिक संत हुए थे, श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज। एक बार वे युगल नाम का जप करते करते भरतपुर से गोवर्धन जा रहे थे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे श्याम 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 राधे राधे, इस तरह से जप करते वह जा रहे थे। बीच के एक गांव में उन्होंने देखा कि एक युवक को कुछ लोग चप्पल से और जूते से पीटे जा रहे हैं। श्री हरिवंश देवाचार्य जी ने उन लोगों से पूछा कि इस युवक को चप्पलों से क्यों पीटा जा रहा है। लोगों ने बताया कि इस पर प्रेत चढ़ गया है और हम इसको लेकर गांव की सीमा पर रहने वाले एक अघोरी के पास लेकर जा रहे हैं और वहां पर जाकर प्रेत इसके शरीर से बाहर निकलवाएंगे। अघोरी अपने उपास्य देवता को मांस और शराब का भोग लगाता है और तंत्र क्रिया से भूत को उतरवा देता है। संत ने कहा, क्या मैं इस युवक पर चढ़ा हुआ भूत उतार दूं? लोगों ने कहा, इस गांव में महीने में एक दो बार किसी न किसी को भूत जरूर पकड़ लेता है। आप तो आज इसका भूत उतार कर चले जाओगे, पर कहीं उस अघोरी को इस बात का पता चल गया और वह नाराज हो गया तो फिर वह किसी का भी भूत नहीं उतारेगा। तब हम क्या करेंगे? संत ने कहा, देखो, इस युवक की अवस्था तो बेहद ही दयनीय हो गई है। यदि अभी इसका भूत नहीं उतारा तो यह मर भी सकता है। तुम उस अघोरी को मत बताना, पर इसका भूत तो मुझे उतारने दो। लोगों ने कहा, चलिए ठीक है, आप ही इसका भूत उतरवा दीजिए। श्री हरिवंश देवाचार्य जी ने अपना सीधा हाथ उसके मस्तक से लगाकर कहा, यदि मैंने श्री वृंदावन की उपासना सच्चे हृदय से की है, यदि मेरी इस उपासना की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, तो यह भूत इसे तत्काल छोड़ दे। इस बात को सुनकर श्री हरिवंश देवाचार्य जी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने अपना चरण उठाकर कहा, इस पद को लेकर अपने मस्तक से लगा। इस भूत ने अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात कही। संत ने जैसे ही सुना कि यह भूत वृंदावन प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वे प्रसन्न हो गए। संत ने पूछा, कैसे कृपा करूं? श्री हरिवंश देवाचार्य जी ने पूछा, तुम यहाँ के लोगों को क्यों बार बार पकड़ते हो? वह भूत उसी क्षण सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, संत श्री, आप मुझ पर कृपा करें। मुझे इस योनि में बहुत ही कष्ट होता है। आपके इस युवक को स्पर्श करने के कारण और आपके दर्शन से मेरी पीड़ा कुछ कम हो गई है। भूत ने कहा, अघोरी के मन में मांस और शराब पाने की लालसा होती है। वह अघोरी लोगों को मांस और शराब के बारे में अच्छी बातें बताकर उन्हें खिला पिला देता है। ऐसे आहार से उन लोगों का शरीर अपवित्र हो जाता है और मैं उन्हें बहुत ही सरलता से पकड़ लेता हूँ। इस तरह वह अघोरी मुझसे काम करवाता रहता है। बहुत पाप करने के कारण ही तो मैं इस योनि में पड़ गया हूँ। पर जब मैं जीवित था, उस समय एक बार मैंने संतों से श्री वृंदावन की महिमा सुनी थी। आप मुझ पर कृपा करें। भूत इस तरह से बोला, आप जैसे रसिक संत की चरण रज ही वृंदावन की प्राप्ति करवा सकती है। आप कृपा करके अपने दाहिने चरण की रज प्रदान करो। पास खड़े लोगों ने हंसते हुए भूत से कहा, अरे, तुम तो बड़े ही मूर्ख मालूम पड़ते हो। यहाँ नीचे झुककर स्वयं ही अपने हाथ से रज प्राप्त कर लो। भूत ने तभी कहा, दो प्रकार के व्यक्तियों को संत की चरण रज प्राप्त नहीं हो सकती, एक अभिमानी को और दूसरा पापी को। अभिमानी कभी संत के सामने झुकेगा नहीं और पापी व्यक्ति तो संत की किसी भी वस्तु का स्पर्श तक नहीं कर सकता है। यदि संत अपनी ओर से कृपा करके उनकी चरण रज लेने की आज्ञा दे दे, तभी पापी उस रज को प्राप्त कर सकता है।
यदि संत अनुमति देकर अपनी चरण रज लेने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसको स्पर्श कर सकूंगा। भूत ने जैसे ही उनकी पद अपने मस्तक से लगाई वैसे ही उसने दिव्य शरीर धारण कर लिया और उसने संत को प्रणाम करके कहा, आपकी कृपा से ही मैं श्री वृंदावन को जा रहा हूँ। इस घटना में भूत के द्वारा दो महत्वपूर्ण बातें बताई गई थीं। पहली, अपवित्र अवस्था में रहने वाले और अपवित्र वस्तुओं का सेवन करने वाले व्यक्तियों को भूत प्रेत बड़ी सरलता से पकड़ सकते हैं। दूसरी, दो प्रकार के व्यक्तियों को संतों की चरण रज प्राप्त नहीं हो सकती है, एक अभिमानी और दूसरा पापी। संत की अनुमति के बिना पापी व्यक्ति संत की किसी भी वस्तुओं को स्पर्श नहीं कर सकता। वृंदावन के एक रसिक संत के द्वारा सुनाया गया यह प्रसंग मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कहीं भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण राधे श्याम तो ज़रूर ही लिख दीजिएगा। मेरी इस छोटी सी कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।